अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फैज़ान मिराता, यू आर वाचिंग स्टडी एकेडमी चैनल। आज हमारा टॉपिक फिजिक्स की के थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है और हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो हमें पता है कि हमारे पास तीन तरह के मोशंस होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो तीन है। नॉर्मली रेस्ट ऑफ मोशन को डिस्कस करने फिर आते हैं मोशन टाइप्स पर। रेस्ट ऑफ मोशन क्या होता है कि बॉडी अगर अपनी जगह चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के मुताबिक, और अगर जगह चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो वो कह देंगे वो मूव कर रही है, मोशन में है। और मोशन की तीन टाइप्स है नॉर्मली। एक ट्रांसलेटरी मोशन, जिसे हम ट्रांसवर्स मोशन भी कहते हैं, लीनियर मोशन भी कहते हैं, और एक बंदा सीधे पाथ में चल रहा है, सीधे लाइन में चल रहा है, या थोड़ा सा कर्व पाथ में भी चल रहा है लेकिन वो उसकी डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो वो लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसवर्स मोशन कहलाएगा। बिल्कुल इस तरीके से अगर बॉडी एक सर्कुलेट कर रही है, सर्कल में सर्कुलेट कर रही है तो वो सर्कुलेटरी मोशन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर वो बॉडी अपनी ही एक्सिस में रोटेट कर रही है तो रोटेटरी मोशन कहलाएगा, है वो सर्कुलेटरी का एक पार्ट। और अगर हम थर्ड मोशन टाइप ऑफ मोशन पर बात करें तो वो है वाइब्रेटरी मोशन, जिसे हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, और कभी वो पीरियोडिक हो जाता है, कभी हार्मोनिक हो जाता है। तो सिंपल यही फर्क है कि अगर एक बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी मीन पोजीशन जिसे कहा जाता है उससे ट्रो एंड फ्रो यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करे तो इसे वाइब्रेशन कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। अब ये वाइब्रेशन अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रही है इस तरीके से तो ये पीरियोडिक मोशन कहलाएगा, और इसी को दूसरा नाम हार्मोनिक मोशन है। लेकिन अगर ये पीरियोडिक वाइब्रेशन इस तरह से हो रही है कि टाइम यहाँ पर अलग, यहाँ टाइम अलग, फिर फास्ट फिर स्लो, स्पीड अप डाउन हो रही है, तो वाइब्रेशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं हो रहा, बराबर के मखसूस वक्त में नहीं हो रहा, तो इसे हम इस वाइब्रेशन को हम कह देंगे कि ये पीरियोडिक मोशन है, नहीं है, ये वाइब्रेशन है, ऑसिलेशन है, लेकिन हार्मोनिक और पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि उसके लिए शर्त है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होना चाहिए। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। इसको ड्राइव करना है। सपोज अ बॉडी, हम सपोज कर रहे हैं कि एक बॉडी स्टार्ट होती है इनिशियल वेलोसिटी से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है Vi, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम गुजर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल हो जाती है, Vf हो जाती है। वेलोसिटी का जो चेंज आया टाइम के बाद, तो वेलोसिटी के चेंज से एक नई चीज पैदा होती है जिसका नाम एक्सेलरेशन है। सो वी से in English that suppose the body start with the initial velocity Vi. After passing some time t, its velocity become Vf, and due to change in velocity, acceleration will be produced. This acceleration is equal to change in velocity divided by time. जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो इक्वल होगी डेल्टा वी अपॉन टी के। तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी की जगह हम पुट कर देंगे फाइनल वेलोसिटी से, जब इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे तो डेल्टा का चेंज आएगा, यानी वेलोसिटी का चेंज आएगा, ये पुट कर दिया डिवाइडेड बाय टी। टी उधर जाकर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए टी इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी आई। सीधा वी आई को साइड पर शिफ्ट कर दें तो वी आई प्लस का हो जाएगा ए टी के साथ, और यहाँ पर इक्वल है वी एफ, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन डिराइव होगी इस तरीके से, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन वही है कि सपोज अ बॉडी स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी, आफ्टर पासिंग सम टाइम its velocity become v, and due to change in velocity the acceleration is produced, and this acceleration will be equal to v delta v upon t. Delta v will be equal to vf minus vi upon t, and t will be moved to the left hand side, then it will be multiplied from a and at will be equal to vf minus vi. When we shift vi from right to left, then the sign of vi will be changed into plus, and we have an equation vf is equal to vi plus at. आई होप कि आपको ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्लियर होगी। चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन में सो सिंपल, इसे हम लिखते हैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अच्छा, सपोज अ बॉडी स्टार्ट विद द इनिशियल वेलोसिटी vi, आफ्टर पासिंग सम टाइम its velocity will be changed, and due to change in velocity acceleration will be produced, and when the acceleration is produced then the distance covered by the body is equal to s is equal to vt। v यहाँ पर ले रहे हैं हम एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? अगर दो वेलोसिटी है इनिशियल ऑफ फाइनल, तो हम उसमें एवरेज वेलोसिटी इस तरह से लेंगे कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। S इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज आ जाएगा, टी उसके साथ मल्टीप्लाई।
यानी एवरेज वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है जितनी भी वेलोसिटीज है उन्हें ऐड कर दें और जितनी वैल्यूज उससे डिवाइड कर दें। यहाँ पर दो ही वेलोसिटीज है, इनिशियल और फाइनल, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इनिशियली हमारे पास जो आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एस इज इक्वल टू वी एफ की जगह अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इक्वल था वी आई प्लस ए टी है, तो वी एफ की जगह लिख रहे हैं वी आई प्लस ए टी, और पहले से एक और वी आई मौजूद है यहीं लिख दें, डिवाइडेड बाई 2 है इंटू टी है, सही है। तो वी आई दो हो रही है आपके सामने, देखें वी आई प्लस वी आई, तो क्या लिख देंगे वी टू वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 है मल्टीप्लाई बाई टी, एस इज इक्वल टू। अच्छा, 2 वी आई के नीचे भी 2 अलग से लगा दे और अगर ए टी के नीचे अलग से 2 लगा दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यह है कि डिवीजन का जो प्रोसेस है, इसे 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में, ए टी के नीचे अलग से 2 और 2 वी आई के नीचे अलग से 2, मल्टीप्लाई बाई टी बाहर सेम एज इट इज रहेगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एस इज इक्वल टू टी को और इंटरवाई तो वी आई के साथ टी आ जाएगी प्लस 1/2 करके लिख दें इस 2 को, और ए के साथ एक इधर भी एक टी आएगी क्योंकि टी इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी, तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई। चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इसके लिए भी सपोजिशन जो करनी है, सपोज अ बॉडी स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी वी आई से एक बॉडी स्टार्ट हुई, आफ्टर passing some distance, after covering some distance, its velocity become vf। इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुई थी, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी vf हो गई। सो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू, उसी बात से शुरू करेंगे, डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर करा है वो एस इज इक्वल टू वी टी है। वी की जगह हम वही लगाएंगे एवरेज वी एफ माइनस प्लस वी एफ अपॉन 2, और टी की जगह अगर टी की जगह हम कुछ लगाना चाहें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी था, इसमें टी का फार्मूला अगर निकालना है तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, और टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। तो ये सब आपको साइड पर कर लेना है। ऊपर वाली इक्वेशन में एस इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई प्लस वी आई अपॉन 2 इंटू टी की जगह हम लिख देंगे वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अच्छा जी, तो आपको याद है फॉर्मूला के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2a यहाँ मल्टीप्लाई होगा, बल्कि 2a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर शिफ्ट कर दें तो इसी स्टेप में हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। 2a इधर डिवाइड थे, उधर जाकर एस से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन बन गई है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एक ही मेथड है, एक और मेथड है, इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, वो है जो कि नॉर्मली बुक में एक्सप्लेन किया जाता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इस इक्वेशन पर इस साइड पर भी स्क्वायर ले लें और इस साइड पर भी स्क्वायर ले लें, तो वी एफ स्क्वायर यहाँ हो जाएगा वी आई स्क्वायर प्लस ए टी पर स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी आई प्लस ए इंटू ए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से ओपन करें। अच्छा, वी आई स्क्वायर साइड पर शिफ्ट कर दें, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इसमें ए टी स्क्वायर है और ये टर्म है, तो इनमें हमें बनाना है 2as। अच्छा, इसमें से मैं अगर 2a कॉमन लूँ, 2a अगर कॉमन ले इन दो टर्म में से तो 2a कॉमन हो सकता है, पहली बात इधर तो 2 है ही नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स के रूल्स के तहत सब कुछ कॉमन हो सकता है। एक a कॉमन लिया है, ए टी रिमेनिंग बचेगा, अगर 2 नहीं है तो 2 नीचे लिख देंगे क्योंकि 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगी, 2a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर टी डिवाइड बाई 2, और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर टी रिमेनिंग बचेगा। इस तरीके से जब कॉमन हुआ है तो यहाँ से 2 तो कॉमन हो गया, एक a कॉमन हो गया, वी आई टी बच जाएगा। अच्छा जी, इस तरह से बच गया, और टी पर स्क्वायर था, टी स्क्वायर नहीं लगाया, तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर और 2 के बाद a, अगर इसमें जरा हम गौर करें वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर वही लिखा हुआ है जो कि एस के इक्वल होता है सेकंड इक्वेशन के मुताबिक, यहाँ पर हम एस लिख देंगे, इक्वेशन बन गई 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर।
इस प्रोसेस में, इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप कॉमन लेने वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ईजी है अगर आपको समझ आ जाए तो ये है कि कॉमन किस तरीके से लिया जाता है। कोई भी टर्म कॉमन ली जा सकती है, अगर नहीं है वो टर्म उसमें से कॉमन लेते वक्त कॉमन नहीं ले पा रहे, मतलब अंदर मौजूद नहीं है, तो हम उसे करेंगे नीचे ले लेंगे उस टर्म को जैसे कि यहाँ 2 नीचे आ गया है। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मजीद जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद अस्सलाम।